बोले हनुमान दास जी मोनी बाबा की जय, बोले बनवारी दास जी महाराज की जय, बोले रघुवर दास जी महाराज की जय, बोले पंचमुखी बालाजी महाराज की जय, बोले सिंदूरिया बालाजी महाराज की जय, बोले सभी संत महापुरुषों की जय, बोले मोरिंडा धाम की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले बस्ती नगर की जय, बोले सभी देवी देवताओं की जय। ये पलटूदास अखाड़ा मोरिंडा धाम ग्राम पंचायत चौरा किशोपरा में हर वर्ष 2012 से मूर्ति स्थापना के बाद में लगातार गंगा दशहरा पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 दिन 7 दिन की कोई भी कथा होती है और पहले कलश यात्रा होती है जो चौरा रघुनाथ जी के मंदिर से चौफुला किशोपरा मोड़ होती हुई किशोपरा और पलटूधाम ये 9 किलोमीटर की तपती धूप में महिलाएं 3-4 हज़ार के आसपास हर वर्ष है जो बड़ी भव्य कलश यात्रा निकलती है। उसके बाद में अभी जो प्रोग्राम है वो 28 को हमारी कलश यात्रा है और हमारे यहाँ सिंदूरी बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद में भगवत कथा होगी, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार नेमी शरण यूपी से दिनकर जी महाराज और उनकी पार्टी आएगी। भव्य झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं और हर वर्ष बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होता है। हमारी 28 तारीख से लगातार 4 तारीख तक हमारा प्रोग्राम भगवत कथा का है। 4 को शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम है और उसके बाद में 5 तारीख को गंगा दशहरा पर हमारा भव्य संत समागम और संतों की विदाई और भंडारा होगा हर वर्ष और भव्य मेला का आयोजन होगा। इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है और ये शायद मैंने तो इतनी कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा कहीं आसपास देखी नहीं है। ये अपना एक अनुपम और भव्य धार्मिक आयोजन हर वर्ष होता है। श्री राम जय जय राम। ये जो स्थल है, इस स्थल की व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती। राजस्थान के अंदर माउंट आबू की पहाड़ियों के बाद ये अंतिम छोर का स्थल है और इस जगह को मैं कहता हूँ कि ये जगह कलयुग की जगह नहीं, ये त्रेता युग की सतयुग की जगह है, सतयुग की स्थली है। और जहाँ पर वर्षों से यहाँ पर राम नाम रूपी ये जो स्थल है, ये संतों और महात्माओं ने सजाया था। इस स्थल की इतना बड़ा इसका महत्व है, इतना बड़ा इसका महात्म्य है कि यहाँ आकर रेगिस्तानी टीले, मरुस्थली टीले और पहाड़ियों का ये अनुपम संगम सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है। और इस स्थल का स्थान का नाम है पलटूदास अखाड़ा, जहाँ पर बालाजी महाराज साक्षात विराजते हैं। पंचमुखी बालाजी महाराज का ये एकमात्र इस इलाके का मंदिर है जो सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर और सबसे आध्यात्मिक और सबसे बड़ा सिद्ध ये मंदिर है। इस मंदिर की आस्था आसपास के पूरे इलाके के लोगों से जुड़ी हुई है। और मेरा सभी लोगों से कहना है कि ये जो गंगा दशहरे का जो मेला है, इस मेले के अवसर के ऊपर आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। ये मंदिर आपका है, अपना है। इस मंदिर परिसर के अंदर आप 28 तारीख को देखेंगे, अपार समूह है, अपार माताएं, बहनें, बेटियां, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सीनियर, संत, महापुरुष बड़ी तादाद में यहाँ पर एकत्रित होंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस स्थल में के ऊपर
वर्षों से जो आध्यात्मिक जो हमारी कलश यात्राएं निकली हैं, 2012 के अंदर इस भव्य मंदिर की शुरुआत हुई थी। 2012 से गंगा दशहरे का मेले का आयोजन किया जा रहा है और 2012 से जब पहली बार कलश यात्रा निकली थी तो आज देखिए जिस किशोरपुरा, चवरा, चौफुलिया और ढाणियों के अंदर जो कोई प्रोग्रेस नहीं थी उस जमाने में, ये कलश यात्राएं निकलने के बाद में, धार्मिक यात्राएं निकलने के बाद में और साधु महात्माओं के चरण कदम पड़ने के बाद में आप देखिए आज किशोरपुरा, भैरूनगर, ये जो चवरा, चौफुलिया, ढाणिया, आज इनका उद्धार हो चुका है। और जिस प्रकार से जयपुर शहरों के अंदर और सिटियों के अंदर जो कॉलोनियां करती थी उस रूप में विकसित हो रहा है आज हमारे गांव शहरों की तरह। ये सब साधु महात्माओं का और जो हमारी माताएं बहनें जो कलश यात्राएं निकालती हैं उसका मतलब ये आश्रय और उनका ये आशीर्वाद मानूंगा कि उनकी वजह से ये काम सफल हुआ है। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि इस कलश यात्रा के अंदर 28 तारीख को जो हमारी कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकली जा रही है, आप ये जो कलश देख रहे हैं कि 2100 से अधिक कलश है, 2100 से अधिक कलश है। और तपती धूप शेखावाटी राजस्थान के अंदर अगर अन्य कहीं उदाहरण मिले तो आप जरूर हमारे पास ये समाचार पहुंचाइएगा कि इससे बढ़िया, इससे भव्य यात्रा कोई और भी निकलती है क्या। मैंने मेरे जीवन के अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं पूरे राजस्थान में जाता हूँ, हर जगह जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसी यात्रा, ऐसी अनुपम, ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी सिद्ध मंत्रों की और इस प्रकार की यात्रा ये केवल और केवल पहली है जो मोरिंडा धाम में निकलती है। ये रघुनाथ जी मंदिर, ठाकुर जी महाराज के मंदिर चवरा से शुरू होके चौफुलिया, किशोरपुरा, मोरिंडा सड़क और फिर पलटू दास अखाड़ा पहुंचती है। 48 डिग्री सेल्सियस पारे के अनुरूप तपती धूप और अग्नि के तपते गोड़ों के बीच में हमारी महिलाएं 9 किलोमीटर तक पैदल चलती है। 9 किलोमीटर तक महिलाओं के साथ में हमारे सैकड़ों पुरुष भी उनका सहयोग करते हैं और सब लोग जयकारों के साथ में 9 किलोमीटर की ये बड़ी पैदल यात्रा संपन्न करते हैं। इस यात्रा का यहाँ पर समापन होता है और उसके बाद में लगातार जो 8 दिन 9 दिन जो कार्यक्रम चलते हैं, उन कार्यक्रमों से ये पूरा जो इलाका है, ये जो मोरिंडा धाम है, वो काशी नगरी की तरह, मथुरा नगरी की तरह, वृंदावन की तरह बिल्कुल राम रस में रचो बस जाता है। और पूरी तरह यहाँ पर जो यहाँ का जो वातावरण है वो राममय बन जाता है। काशी और मथुरा, वृंदावन की तरह यहाँ का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। हमारी माताएं, बहनें और हमारी बेटियां हैं जो ससुराल में रहती हैं, वो कहती रहती हैं कि मम्मी जी पलटू दास वालों मेड़ो कदा होगो। तो वह घर भी पहले कहती है कि मन भी मेला पर तो छुट्टी देनी पड़ेगी। साल के मान इस अवसर पर हमारी माता के, बेटियां के और हमारा बच्चा के अया घूघरा बन जाए कि कद पलटू दास को मेड़ो आवे और कद मठे चाला, कद मठे की सेवा दिया। मैं धन्यवाद देखो चाहूँ अया का लोगों ने जगह 14 साल से अठे सहयोग कर रहा है। हमारे स्वर्गीय हमारे सैनी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहती है। हमारे जगदीश प्रसाद जी शर्मा जो लगातार 15-16 सालों से इस मंदिर में आस्था रखते हैं और हर तरह से यहाँ पर धन सहयोग में आगे रहते हैं। हमारे डॉक्टर सावर जी जगह दवाई वगैरह सबकी छोड़ के और सिर्फ एक ही ध्येय बढ़ायो कि सिर्फ बालाजी महाराज ने सुमनू रटे सेवा करनी और भी सेवा को ही बढ़ा है कि डॉक्टर सावर जी का बेटा ऊंचा ओहदा पर पूछा, बस सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज की, पलटू दास की देन है। हमारे एक हनुमान जी ही जगह 65-70 साल की उम्र के माने भी अठे भंडारी को काम करी शौक सू। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं गजराज सिंह जी शेखावत, तो सारे काम छोड़ के और सारा उनका जो जीवन है वो राम के लिए और बालाजी महाराज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। और उनका सारा जो परिवार, उनकी रोजी रोटी है वो बालाजी महाराज से चलती है। मानो इतनी बड़ी कृपा उनके ऊपर है। हमारे नाथूराम जी जगह सिर्फ अध्यक्ष को नहीं भी कहलाओ बालाजी महाराज का भक्त ही और पूरा समय दे रहे हैं। श्री राम जी महरानिया जी बड़े टाइम थी, हमारो राधेश्याम कुमावत है और बहुत सारा सिमू दयाल सैनी, राधेश्याम सैनी और कत्ता लोगों का जगह लोग बरसासू अटे सहयोग कर रहे हैं। वे सब लोग धन्यवाद का पात्र हैं। मैं तो यही कहना चाहूँ कि कलु केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। और बालाजी महाराज को एक दो भी है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जपत कि बालाजी महाराज ये 2002 से बनवारी दास जी महाराज शुरू से यहाँ आए थे और जिनके बाद 2007 से लगातार हम यहाँ
प्रोग्राम चलते रहते हैं। और अब 28 मई को कलश यात्रा हजारों की तादाद में निकल जाएगी और सभी की यही प्रतिष्ठा की है जब से मैं यहाँ आता हूँ। और ये बहुत ही आस्था का केंद्र है, बहुत ही बढ़िया संत हैं यहाँ, बहुत ही साधु संत तपे हैं। और जब से मैं आया हूँ और यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, ये तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। कभी नानी बाई का मायरा, कभी रामायण का पाठ, कभी कुछ होते हैं। और हम इस उत्सव का 6 महीने से पहले ही इंतजार करने लग जाते हैं कि कब है गंगा दशहरा, कब है गंगा दशहरा। हम 13-14 साल से लगातार यहाँ पर प्रोग्राम के लिए देखे जा रहे हैं और पंचमुखी बालाजी के प्रति इतनी लगन है ताकि हम और मंदिरों की तरह नहीं देख सकते हैं। और इसके प्रति बहुत ही जो सोचते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है और उनके प्रति बहुत जागृति है। हाँ बेटी, आप बताइए ये स्थान कैसा है और यहाँ क्या संदेश देना चाहोगे? 13-14 साल से हम लगातार जुड़ रहे हैं और हर साल से आ रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं बालाजी महाराज। और हर वर्ष अलग अलग बार झांकियाँ निकलती हैं, कलश यात्राएं होती रहती हैं।